आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ये तीसरा पार्ट है इस किताब का, 3 मिनट क़यामत के। जनाब इसराइल इन शख्स की तरफ बड़ी मीठी निगाहों से देखते हैं और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ इनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं चलना है। तो ये जनाब बहुत ताज्जुब में आकर कहते हैं कहाँ, और फिर एक नज़र अपने अतराफ़ दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स इन पर ऑपरेशन कर रहे थे वो अपना ऑपरेशन करना बंद कर देते हैं, हाथ उठा लेते हैं। और इनमें से जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वो अपनी टीम की तरफ देखता है और कहता है कि अब मरीज़ हमारे बीच नहीं रहा, हमने बहुत कोशिश की, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़हमत उठाई, बहुत कोशिश की, लेकिन मरीज़ की हालत ऐसी थी और उसका बदन ऐसा था कि वो इसे तहम्मुल नहीं कर पाया, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इस पर और कोशिश करना कोई फ़ायदा नहीं रखता। तो एक दूसरे डॉक्टर ने कहा कि क्या शॉक मशीन लेकर आएँ ताकि इन्हें शॉक देकर ज़िंदा किया जाए। और तब ये जनाब अपने अतराफ़ देखते हैं कि जितने भी मशीन्स इनको कनेक्टेड थे वो सारे जो है ब्लैंक हो गए, सब में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी ये कि ना इनके दिल में कोई हरकत है ना इनके दिमाग में कोई हरकत चल रही है, सब फ्लैट लाइंस हो गए थे। फिर ये जनाब कहते हैं कि ये जो माजरा मैं ऑपरेशन थिएटर में देख रहा था बहुत ही अजीब माजरा था। कहते हैं कि मैं देख रहा था कि मेरा जो मेन डॉक्टर है वो मेरी तरफ पीठ कर कर खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उसकी सूरत देख पा रहा था। मैं देख पा रहा था कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, बल्कि ना सिर्फ मैं उन सब की बातें बल्कि मैं उनका जहन पढ़ पा रहा था कि इनके जहन में क्या चल रहा है। फिर जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैं दरवाजे के उस पार देख पा रहा था, दीवार के उस पार मैं देख रहा था कि मेरा भाई बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह लेकर तस्बीह कर रहा है, और मुझे पूरी तरह याद है कि वो कौन सा ज़िक्र कह रहा है। बल्कि इससे अजीब मेरे लिए ये था कि उसके जहन में जो बातें चल रही थी वो भी मुझे सुनाई दे रही थी, कि वो ये सोच रहा था कि खुदाया अगर मेरे भाई को कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। इसके 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा ऑलरेडी रास्ते में है, यानी कि इसकी ज़ौजा जो है वो प्रेग्नेंट है। अगर इसे कुछ हो जाता है तो फिर इन बच्चों का क्या होगा। बड़ी अजीब बात थी कि इसे मेरी भी फ़िक्र थी और मेरे बच्चों की भी फ़िक्र थी। जब नज़र मैंने कुछ इस तरफ दौड़ाई तो दीवार के इस तरफ सारे वार्ड्स थे और वार्ड्स में बेड्स पर सारे पेशेंट्स लेटे हुए थे और इनमें से कई लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे, इनके फ़िक्रों में क्या चल रहा था ये सब मैं देख पा रहा था। इनमें से एक पेशेंट ये था जो खुदा से दुआ कर रहा था, मेरे लिए दुआ कर रहा था, और मैं इस पेशेंट को जानता था क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले मैंने इसको खुदा हाफिज़ी की थी और इससे कहा था कि शायद मैं वापस ना आऊँ। और ये पेशेंट एक जानबाज था जो जंग में मजरूह हो गया था, घायल हो गया था और इसका इलाज चल रहा था, और ये खुदा की बारगाह में बहुत खालिसाने दुआ कर रहा था। और उसकी दुआ ये थी कि खुदाया मुझे ले जा और उस शख्स को बख्श दे, उसे ज़िंदा रख, उसे शफ़ा दे। उसके बीवी और बच्चे हैं और मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, तो उसके बदले मुझे ले जा और उसे यहाँ छोड़ दे। ऐसी ही हालत में मुझे एहसास हुआ कि मैं सबका बातिन देख पा रहा था, यानी मैं उनकी हकीकत देख पा रहा था, मैं उनकी नीयत को देख पा रहा था, मैं उनके आमाल देख पा रहा था, मैं उनका वजूद जो हकीकी हालत में है उसे देख पा रहा था। और इसी चीज़ों में मैं मशगूल था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी फिर उस खुश अखलाक और बहुत ज़ीबा नौजवान जो मेरे पास खड़ा हुआ था उसने वापस से मुझसे कहा चलना है। अगरचे मेरी हालत बहुत बेहतर थी, मेरा दर्द कम हो गया था, मेरी बीमारी का इलाज हो गया था, मुझे जो सर दर्द और आँख में दर्द हो रहा था सालों से उससे मुझे राहत और निजात मिल गई थी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा पूछा चलना है तो फ़ौरन मैंने जवाब दिया ना, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये मरहला मौत का मरहला है और मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है और वो मुझे इस जहान से लेकर दूसरे जहान में ले जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा ना, और मैं अपने चाचा के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखे ये शहीद है, मैं अपनी ज़िंदगी में शहादत की आरज़ू रखता हूँ और बहुत मैंने कोशिश की, बहुत जंग में शिरकत की, बहुत जद्दोजहद भी की है, और आप चाहते कि मैं ऐसी हालत में, इस वज़ियत में, इस मकाम पर, इस हॉस्पिटल में अपने आप को आपके हवाले कर दूं? ना, मैं शहादत का तलबगार हूँ। लेकिन मेरे मना करने का और इसरार करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि डिसीशन ले चुके थे, डिसीशन लिया गया है और मेरा यहाँ रहना कोई माना नहीं रखता। मैं कितना भी इसरार कर लूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था। तभी 2 जवान मेरे पास आ गए, एक सीधे हाथ की तरफ और एक बाएं हाथ की तरफ, और उन दोनों ने कहा चले चलना है। और बेइख्तियार मैं इनके साथ हरकत करने लगा और इनके साथ चलने लगा।
और कुछ ही लहज़ों में मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े बयाबान में, एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया। अच्छा, अब ये भी बताता चलूं कि जब ये हालत मुझ पर तारी हुई तो यहाँ ज़मान का कोई मतलब नहीं था। ज़मान और मकान यहाँ कोई माना नहीं रखता था। मैं एक ही लहज़े में हज़ारों चीज़ें देख रहा था, हज़ारों चीज़ें समझ रहा था, हज़ारों मतालिब मेरे जहन में आ रहे थे और हर चीज़ से मैं कामिलन मुतवज्जे हो रहा था। और क्योंकि मैं उस बीमारी से और उस दर्द से और उस परेशानी से निजात पा गया था, मेरे चाचा का लड़का भी मेरे पास मौजूद था जो मेरे हमराह था, तो एक बहुत अच्छा एहसास, एक खुशहाली का एहसास हो रहा था। जब उनके चेहरे की तरफ निगाह करता हूँ, यानी मेरे चाचा के बेटे की तरफ, तो इतना ज़ीबा और नूरानी चेहरा था कि बस चेहरे की तरफ निगाह करते ही दिल में एक खुशी का एहसास हो रहा था। इतना ज़ीबा चेहरा था कि दिल चाह रहा था कि बस हमेशा इन्हीं के साथ रहूं। फिर हम एक बड़े मैदान में हरकत करने लगे जहाँ पर ना कोई पानी, ना कोई घास, ना कोई दरख्त, बस बियाबान ही बियाबान और बहुत ही खुश्क जगह थी। जब आगे बढ़ने लगे तो बहुत दूर एक कोई चीज़ नज़र आई। जब आहिस्ते आहिस्ते हम नज़दीक पहुँचे तो देखे कि वहाँ एक मेज़ रखा हुआ है और मेज़ के पीछे एक शख्स बैठा हुआ है। और जब मेरे बाएं हाथ की तरफ मैंने निगाह की तो बहुत दूर मुझे कोई सैराब की तरह दिखने लगा। जब बहुत ध्यान से देखा, दिक्कत के साथ देखा, तो देखा कि वहाँ कुछ शोले जल रहे थे और वो शोलों की आग इतनी ज़्यादा थी कि उसकी गर्माहट मुझे उतनी दूर से भी यहाँ तक महसूस हो रही थी। और जब मेरे सीधे हाथ की तरफ देखा तो बहुत दूर एक बाग मानंद या एक जंगल की तरह एक चीज़ नज़र आ रही थी और वहाँ से एक बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। उस मीज़ के पीछे जो शख्स बैठा हुआ था, मैंने उसे सलाम किया और उसने भी बहुत अदब से मुझे जवाब दिया और कहा कि तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था, देखते हैं क्या क्या काम तुमने अंजाम दिए हैं, क्या क्या आमाल तुमने अंजाम दिए। और उसने एक बहुत बड़ी किताब निकाली और मेज़ पर रखा और खोल दिया। और जब उन्होंने किताब खोली तो मेरे अतराफ़ कोई नहीं था, सिर्फ वो थे और ये दो जवान जिन्होंने मुझे उस दुनिया से यहाँ लेकर आए थे। बस ये हालत थी, और एक तरफ शोलों की गर्माहट और दूसरी तरफ से जंगल की ठंडी हवा। आगे देखते हैं क्या होता है, किताब में क्या आमाल नज़र आते हैं, क्या अच्छाइयाँ इन्होंने अंजाम दी हैं, क्या बुराइयाँ इन्होंने अंजाम दी हैं। आगे देखते हैं कि इन्होंने जितनी शब नमाज़ें पढ़ी हैं, जितनी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी हैं, इनका इन्हें क्या सवाब और अज्र मिलता है। और अगर कोई बुराई की है या कोई गलती की है तो इनके लिए, इन बुराइयों और गलतियों और इश्तिबाहात के लिए इन्हें क्या सज़ा भुगतनी पड़ती है। आगे की बहस में इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में भेजता हूँ। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।